क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक थ्रिलर राइटर अपनी किताबों से दुनिया भर में लाखों लोगों को दीवाना बना दे? जी हां, फ्रीडा मैकफेडन ने बिल्कुल यही कर दिखाया है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि आखिर उनकी जबरदस्त कामयाबी का फॉर्मूला क्या है। आज की हमारी पड़ताल 5 हिस्सों में होगी। पहले हम देखेंगे कि उनकी सफलता कितनी बड़ी है। फिर उनकी आने वाली किताब डियर डेबी पर एक नज़र डालेंगे। उसके बाद उनके लिखने के खास फॉर्मूले को समझेंगे, उनकी मार्केटिंग मशीन कैसे काम करती है ये जानेंगे। और आखिर में इस सवाल का जवाब खोजेंगे कि क्या बेस्ट सेलर बनने का यही नया तरीका है। कहते हैं ना, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। और जब बात फ्रीडा मैकफेडन की हो तो उनके आंकड़े सच में हैरान कर देने वाले हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि उनकी कामयाबी का पैमाना कितना बड़ा है। जरा सोचिए, उनकी सिर्फ एक किताब द हाउसमेड की 65 लाख से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये नंबर दिखाता है कि उनकी कहानियों में वाकई कुछ तो खास है जो पाठकों को खींचता है। और बात सिर्फ नंबर्स तक ही सीमित नहीं है। जब द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा बड़ा नाम किसी को अमेरिका का सबसे ज्यादा बिकने वाला थ्रिलर राइटर कह दे, तो समझ लीजिए कि वो अपने फील्ड का शहंशाह बन चुका है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर फ्रीडा मैकफेडन का सीक्रेट क्या है। उनकी कहानियों में ऐसा क्या है जो पढ़ने वालों को किताब से नजरें हटाने ही नहीं देता। चलिए अब इसी राज से पर्दा उठाते हैं। इस रहस्य को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम उनकी आने वाली किताब डियर डेबी को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। इससे पता चलेगा कि वो कैसे एक के बाद एक हिट किताबें लिखती जा रही हैं। डियर डेबी की कहानी बहुत दिलचस्प है। ये एक ऐसी महिला के बारे में है जो दूसरों को सलाह देती है, लेकिन जब उसकी अपनी जिंदगी में भूचाल आता है तो वो अपनी ही सबसे खतरनाक सलाह पर चलने का फैसला करती है। ये बदले, इंसाफ और सही गलत की धुंधली होती लकीरों की कहानी है। और ये कोई पुरानी बात नहीं है। डियर डेबी 27 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है। मतलब ये हमें उनके सबसे ताज़े और शायद सबसे बेहतरीन फॉर्मूले को समझने का एक सीधा मौका देती है। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मैकफेडन का वो जादुई फॉर्मूला। आखिर वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से मसाले हैं जो उनकी कहानियों को इतना एडिक्टिव बना देते हैं कि लोग पढ़कर भूल ही नहीं पाते। असल में उनकी कामयाबी का ये फॉर्मूला 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, एक ऐसा एंटी हीरो जिससे हर कोई कनेक्ट कर पाए। दूसरा, धीरे धीरे बढ़ता सस्पेंस जो कुर्सी से उठने न दे। तीसरा, कहानी को कई किरदारों के नजरिए से दिखाना। और चौथा, आखिरी में एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट जो दिमाग घुमा दे। जैसे कि कर्कस रिव्यूज ने डियर डेबी के बारे में कहा है कि वो एक गैर पारंपरिक एंटी हीरो है। मतलब एक ऐसी हीरोइन जो हमेशा सही काम नहीं करती। और शायद यही बात पढ़ने वालों को इतनी पसंद आती है। और उस आखिरी ट्विस्ट की तो क्या ही बात है। जैसा कि एक फैन ने लिखा है, जब लगता है कि अब सब समझ आ गया, तभी फ्रीडा पूरी कहानी ही पलट देती हैं। ये चौंकाने वाला ट्विस्ट ही तो उनकी सबसे बड़ी पहचान है। देखिए, एक जबरदस्त कहानी लिख लेना तो जंग का सिर्फ एक हिस्सा है। असली खेल तो उसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का है। तो अब हम फ्रीडा मैकफेडन की पावरफुल मार्केटिंग मशीन के राज खोलेंगे। फ्रीडा मैकफेडन सिर्फ किताबें नहीं बेचती, वो एक पूरा एक्सपीरियंस बेचती हैं। उनकी कामयाबी सिर्फ कागज और स्याही पर नहीं, बल्कि एक पूरे मीडिया इकोसिस्टम पर टिकी है जो हर तरफ से लोगों को अपनी ओर खींचता है। उनकी स्ट्रैटेजी कमाल की है। वो एक ही वक्त पर प्रिंट, ऑडियो बुक, सोशल मीडिया, फिल्म और टीवी सीरीज यानी हर प्लेटफॉर्म पर अपनी कहानी को उतार देती हैं। ये एक 360 डिग्री अप्रोच है ताकि कोई भी छूट ना पाए। जैसा कि खुद फ्रीडा कहती हैं, ऑडियो बुक्स कहानी में एक बिल्कुल नई जान डाल देती हैं। इससे पता चलता है कि वो अपने पाठकों को हर तरह का एक्सपीरियंस देने के लिए कितनी सीरियस हैं। तो हमने उनके लिखने का फॉर्मूला भी देख लिया और उनकी मार्केटिंग मशीन को भी समझ लिया। अब वक्त है इन दोनों को जोड़कर ये देखने का कि बेस्ट सेलर किताबों के भविष्य के बारे में हमें क्या पता चलता है। असल में फ्रीडा मैकफेडन की सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है। ये आर्ट और साइंस का एक परफेक्ट मिक्सचर है। एक तरफ कहानी कहने का एक दमदार फॉर्मूला और दूसरी तरफ उसे बेचने का एक मॉडर्न मार्केटिंग इंजन। यही कॉम्बिनेशन उन्हें सबसे अलग बनाता है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या फ्रीडा मैकफेडन ने कामयाबी का एक ऐसा नया ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है जिसे कोई भी अपना सकता है? ये सोचने वाली बात है। शायद उनकी विरासत सिर्फ उनकी किताबें नहीं, बल्कि पब्लिशिंग की दुनिया को बदलने का ये नया मॉडल होगी।